नमस्कार दोस्तों, कर्म का फल कैसे मिलता है, यह श्री कृष्णा ने अच्छी तरह समझाया है। आज हम स्टूडेंट्स और रिलेशनशिप के कुछ उदाहरण देके हम इस सिख को समझेंगे। आज की यह सिख में हम जानेंगे कि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्णा हमें यह कह रहे हैं कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। अर्थात अगर हम किसी का अच्छा या भला करेंगे तो हमारे साथ आज नहीं तो कल अच्छा और भला ही होगा, और उसी तरह अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे साथ भी कुछ बुरा होगा। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसको वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझाने के लिए आइए एक ऐसे छात्र के मामले पर विचार करें जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि छात्र लगन से पढ़ाई करता है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स करता है और जो कुछ वह पढ़ रहा है उससे समझ भी रहा है, तो उसके परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने और अच्छे ग्रेड प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस छात्र ने कड़ी मेहनत और समर्पण के रूप में अच्छे बीज बोए हैं और अच्छे ग्रेड और एकेडमिक सफलता उसके लिए अच्छी फसल होगी। दूसरी ओर यदि वही छात्र टालमटोल करता है, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करता है और पूरी तरह से तैयारी करने में निष्फल रहता है, तो उसके परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने और खराब ग्रेड प्राप्त करने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस छात्र ने आलस और इग्नोरेंस के रूप में खराब बीज बोए हैं, और जो फसल वो काटेगा वह खराब शैक्षणिक प्रदर्शन होगा, वह कन्फर्म है। उसी तरह रिलेशनशिप में एक ऐसे कपल की कल्पना करें जो कुछ सालों से साथ हैं। यदि दोनों साथी लगातार एक दूसरे को प्रेम, सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करते हैं, तो वे रिश्ते में अच्छे बीज बो रहे हैं। यह सकारात्मक व्यवहार युगल के बीच एक मजबूत बंधन, अधिक विश्वास और गहरा प्रेम पैदा करता है। एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते की यह फसल वही है जो वे अंततः काटेंगे। हालांकि यदि एक या दोनों साथी लगातार एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं या उसका अनादर करते हैं, तो वे रिश्ते में नकारात्मक बीज बो रहे हैं। समय के साथ इससे नाराजगी, अविश्वास और संभवतः रिश्ते का अंत भी हो सकता है। इस मामले में वे जो फसल काटेंगे वह उनके नकारात्मक व्यवहार का परिणाम होगा, जैसे कि टूटा हुआ रिश्ता या विश्वास। इसलिए कर्म का सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है कि जिस तरह से हम अपने साथी के साथ व्यवहार करते हैं वह हमारे संबंधों की गुणवत्ता को निर्धारित करेगा। यदि हम अपने साथी के साथ प्रेम, सम्मान और समझ के साथ व्यवहार करके अच्छे बीज बोते हैं, तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते की उम्मीद कर सकते हैं। यदि हम अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार करके नेगेटिव बीज बोते हैं, तो हम टूटे हुए रिश्ते या खोए हुए प्रेम के रूप में नकारात्मक परिणाम भुगतने की उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रकार कहावत कर्म वह फसल है जिसे एक व्यक्ति को काटना है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। पॉजिटिव और रेस्पॉन्सिबल होना कोई भी कार्य के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि वे अंततः उन परिणामों को निर्धारित करेंगे जो हम हमारे आगे के जीवन में अनुभव करेंगे। Please like, share and subscribe the channel. Also don't forget to press bell icon. Mind Curator, bringing to you motivational quotes to bring happiness in the lives.